ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। पूज्य गुरुदेव के आज आराधना दिवस अगस्त 3, 1993 में उनकी समाधि हुई थी। और मई 8, 1916 में उनका आविर्भाव हुआ था। हम हमारी भाषा में जन्म हुए तो बोलते हैं, तो शरीर प्रकट दिवस आविर्भाव दिवस। तो 75 ईयर्स टोटल उनके कार्यकाल रहा। इन 75 ईयर्स कार्यकाल में उनका जो जन्म है वो कोचीन में हुआ था। और उन्होंने त्रिचूर में पढ़ाई की बीए तक। उसके बाद एमए आए पढ़ने के लिए लखनऊ। फिर उन्होंने वकालत किया, फिर जर्नलिस्ट बने, फिर नेशनल हेराल्ड में गुरुदेव संपादक बने। और जब लिखते थे तब मोची करके लिखते थे। तो पूछा जाता था कि आप मोची क्यों लिखते हो अपना नाम? कहते मोची। कहा कि मैं ऐसे पार्क में एक दिन घूम रहा था, देखा कि मोची क्या करता है, जूता सिलाई करता है। तो जब फट जाता है तो सिलाई करता है। तो हम भी इस समाज को इस लेख के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं, इसलिए वो मोची लिखी। फिर 1942 में वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। आपको याद होगा जब आपने अन्य क्वेस्ट देखा है तो उसको तो और सुंदर अट्रैक्शन के रूप में किया गया था। फिर जेल में बुखार जब हुआ, तबीयत खराब हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, अगर ये मर जाएगा जेल में तो आंदोलन हो जाएगा। तो अंग्रेज के ऑफिसर लोगों ने सोचा कि इसको रात में फेंक देते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं, वो भाग गया जेल से और मर गया, तो फेंक दी। एक फॉरेन लेडी उनको देखा कैसे यंग लड़का है, और जेल में जो फेंका होता है वो अपना ड्रेस होता है, जान लिया। तो वो लेके गया और उनका बेटे जैसे पालन किया। अच्छा, बाद में पूछा गया कि इसे फॉरेन लेडी उनको इतना पसंद क्यों किया? उनका एक बेटा गुजर गया था, और उनके बेटे के जो नाक है गुरुदेव का नाक समान लगता है, उनको अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं एसोसिएशन होना चाहिए ना प्यार का। तो वो लेके गए, तो कॉन्शियस में आ गए। तो गुरुदेव के मन में एक प्रश्न रहा, उसे कहीं अन्य क्वेस्ट कहते।
तब हम लोग प्लान करेंगे ना, अगेन इसको यहाँ दिखाएंगे। तो उनके मन में आया कि मैं मरने वाला था, जी गया। उनके एक मित्र थे, सराफ, उनके जो पढ़ते थे लखनऊ में, वो लखनऊ दिल्ली वाले मित्र थे, साथ में वो बैडमिंटन भी खेलते थे। तो वो बड़ा हट्टा कट्टा, सराफ है, फैमिली जैन फैमिली है, नॉनवेज नहीं खाते थे, कंट्रोल था शरीर। ऑल सडन खबर मिला कि वो गुजर गए। तो दुखी हुए, वो आए भी। कहा जाता है फिल्म में, तो ऑनेस्ट में है कि उनका जो भस्म है वो खुद लेके आए और ऋषिकेश में दिया। अब उनके मन में ये दो क्वेश्चन रहा, क्या कि मेरे जो मित्र हैं सराफ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, कभी मरने के साइन भी नहीं था, वो मर गए, और मैं मरने वाला था, छोड़ दिया था, मैं जी गया, ये क्या है? उनके मन में ये रहा। फिर वो अपने जर्नलिस्ट काम में, देन वो लेख में, वो भूल गए वो पॉइंट। उनके मन में एक दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, ये जो साधु संत लोग हरिद्वार ऋषिकेश में हैं, ये अगर आंदोलन में भाग लेंगे तो अच्छा होगा। तो सोचे कि मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने छुट्टी लिया, नेशनल हेराल्ड के जो उनके डायरेक्ट बॉस थे, उनसे छुट्टी लिया और ऋषिकेश आए 7 दिन के लिए। तो जब ऋषिकेश आए तो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी थे। यंग लड़का है, उस ऑनेक्वेस्ट में लिखा है, आपको पता ही, वो सिगरेट पीता था। तो आश्रम है, उसमें लिखा है नो स्मोकिंग। फिर भी तो एक लेडी आई, आई थिंक यू आर एजुकेटेड एंड यू माइट हैव रेड दिस, स्टिल देन यू आर स्मोकिंग। तो उनको लगा रियली मैं एजुकेटेड हूँ मगर कल्चर नहीं हूँ। तो इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते थे, मेनी आर एजुकेटेड बट फ्यू आर कल्चर। देन छोड़ दिया। देन स्वामी शिवानंद जी को पूछा प्रश्न, और वहां 7 दिन के लिए गए थे। क्वेश्चन पूछा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं लेख लिखना चाहता हूँ साधु संत के बारे में, कॉल अपॉन ए साधु। उसके लिए मुझे कुछ साधु के बारे में जानना चाहिए। देखो, कहाँ लेख, कहाँ कर्म, कहाँ व्यवसाय का कर्म, और कहाँ ले रहा है कहीं। तो वो हंसने लगे। कितने दिन के लिए छुट्टी में आए? 7 दिन के लिए। भारतीय साधु को जानने के लिए 7 दिन तो कुछ भी नहीं है, जीवन जीवन तक चलना पड़ता है। ठीक है, टेक सम बुक्स। तो गुरु स्वामी शिवानंद जी बुक दिया। अंग्रेज के थे, जान लिया कि ये अंग्रेज का ही एक्सपर्ट है, और ये गंगा किनारे गए और पढ़ने लगे। तो तुरंत आकर के क्या, मैंने पढ़ लिया, मुझे और किताब चाहिए। और किताब लिया। उन्होंने फोन किया कि अभी मैं लेख लिखने वाला हूँ, अभी मैं आ नहीं रहा हूँ। तो 15 दिन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन भेज दिया। 6 महीने हो गए। और शिवरात्रि जब हुआ, तब गुरुदेव ने, माने बालकृष्ण मेनन थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। शिवानंद जी ने तो देखा कि इनके अंदर है, तो ठीक है, तुम यू सीक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से परमिशन लिया।
पिताजी परमिशन भी दे दिए और संन्यास लिया। तो गुरुदेव का क्या नाम रहा, इतना तो बोलो। हाँ, अभी क्या नाम रहा? बस संन्यास के बाद ही स्वामी शिवानंद जी ने ज्ञान नाम दिया स्वामी चिन्मयानंद। सचमुच स्वामी शिवानंद जी को पता ही होगा कि ये ज्ञान है, ये चिन्मय में रमण करने वाला है, इसलिए चिन्मयानंद नाम दे दिया। और गुरुदेव ब्रह्मसूत्र उपनिषद आदि सब पढ़ने लगे, क्वेश्चन भी पूछने लगे। स्वामी शिवानंद जी पहले डॉक्टर थे मलेशिया में। मैं जब मलेशिया गया ना, मैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी में रहा, 2 दिन रुका, टॉक भी दिया 2013 की बात। और पूछने लगा उनको, मेरे पास समय नहीं था, कि अलग अलग जगह पर स्वामी शिवानंद जी हॉस्पिटल में काम किया था। तो वह सब सेंटर बना हुआ है डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो वहां से छोड़ करके स्वामी शिवानंद जी, देखो जब हम गुरुदेव के बारे में बोल रहे हैं तो उनके गुरु के बारे में टच तो करना ही पड़ेगा। तो स्वामी शिवानंद जी छोड़ करके बनारस काशी आए। उनके अंदर भी ऐसे ही क्वेस्ट था, इसलिए इनके क्वेस्ट को समझ गए। क्या वो डॉक्टर थे मलेशिया में? मैं जानबूझ के दोनों के क्वेस्ट क्वेस्ट देखो, देरी क्वेश्चन एंड क्वेस्ट के अंदर फर्क है। क्वेश्चन क्या होता है? एक साधारण क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो क्वेश्चन गायब हो जाता है। क्वेस्ट वो है कि इट विल लीड टू ट्रुथ, कि मैं मरने वाला नहीं था, मरने वाला था मर गया, मेरा फ्रेंड मरने वाला नहीं था मर गया। ये क्या है? ये जो क्वेश्चन है कहां तक चला जाएगा? पूरा चिरंतन सत्य तक। थोड़ा सा उपनिषद में आओ ना, नचिकेता भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, थर्ड बार तृतीय, कि हम सुन रहे मरने के बाद आत्मा रहती है और मरने के बाद आत्मा नहीं रहती है, क्या सत्य है, क्या सही है? इसको बोलते हैं क्वेस्ट। तो स्वामी शिवानंद जी के जीवन में भी ऐसे ही क्वेस्ट आया। क्या? जब वो डॉक्टर थे तब एक पेशेंट जो मरने वाला था और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर लिया था, कौन डॉक्टर माने? स्वामी शिवानंद जी, कुप्पू स्वामी कहते हैं उनका। हमारे जैसे गुरुदेव का नाम बालकृष्ण में ना, उनका नाम था कुप्पू स्वामी। तो डॉक्टर कुप्पू स्वामी ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये पेशेंट चला जाएगा, जो कुछ लास्ट रिचुअल्स करना है सोच लो। और सवेरे सवेरे खटखट हुआ दरवाजा और मिठाई पैकेट दे रहे, अच्छा हुआ आपने ट्रीटमेंट किया है और वो जीवित है। आश्चर्य हो गए। ये घटना उनके मन में आया। दूसरा घटना पूरा क्लाइमेक्स तक गया। एक मरने के लिए सोच रहे थे, नहीं मरा। एक अच्छा खासा है, उनका मेडिकल साइंस उस समय के जितना डेवलप था वो दे रहे थे कि हो जाएगा, और खबर आया मर गया। तब ये दो क्वेश्चन, दो घटना उनको झकझोर कर दी कि मैं जिस माने मेडिकल साइंस जिसको डिक्लेयर कर रहा है कि मर गया, वो जी गया। मेडिकल साइंस जिसको डिक्लेयर कर रहा है कि वो फिट है, वो मर गया। ये कैसे संभव? When science ends, spirituality starts. Then उनके मन में वो आया कि ऐसे कौन शक्ति है जो सब कंट्रोल कर रहा है, उस शक्ति को जानना चाहिए। छोड़ दिए। रामकृष्ण परमहंस के भी ऐसे ही जीवन है। एक एक महापुरुष के जीवन कहूंगा, समय लगेगा। अरविंद के भी जीवन में, निगमानंद करके बंगाल और ओडिशा के एक श्रेष्ठ संत है, उनके भी जीवन में उनकी पत्नी मर गई तो श्राद्ध कर रहे थे, भूख लग रही थी, पंडित ने कहा कि ये सब करना पड़ेगा।
श्राद्ध में बहुत कुछ दिया, अन्न आदि जो जो पत्नी को पसंद है। इंजीनियर थे उस समय, बंगाल में, माने जो वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वहां पर नौकरी करते थे। उनको खबर है, खबर क्या है, उनको पता लगा कि कुछ हो रहा है, मुझे आना चाहिए, आ गए। इन शॉर्ट, श्राद्ध में वो थक गए थे सब करके, ब्राह्मण ब्राह्मण चला गया। अब घर जाओ, घर नहीं जा पाए, दुर्बल लगा। वो श्राद्ध कहीं जो भोजन है ना वो खाने लगे, तुरंत कोई हाथ पकड़ने लगा, हे आर्य ऐसे मत कीजिए, ये तो मेरे लिए दिया गया है, झूठा है मेरा। तो आश्चर्य लगा। तो फिर उनके मन में आया कि अगर मेरी पत्नी प्रेतात्मा है कि है, मैं जानना चाहता हूं। करते 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 त्याग किया, और पता है सन्यासी बन गए और माँ काली का दर्शन किया। कहीं ना कहीं संतों की ऐसे ही, हमारा क्या जीवन में ओनली क्वेश्चन है, क्वेस्ट नहीं। क्वेस्ट होगा तो चेंज हो जाएगा। दोनों गुरुदेव, गुरुदेव एंड परम गुरुदेव के जीवन में ऐसे। फिर उन्होंने, शिवानंद जी ने कहा कि तुम्हारा जो प्रश्न है, तुम्हारा उत्तर तो दिया, और जो ग्रंथ है पढ़ने के लिए स्वामी तपोवन जी महाराज के पास भेजा। तपोवन जी महाराज ने उनको पढ़ाया, अध्ययन करवाया। फिर कहा, फिर गंगा के प्रेरणा मिली गुरुदेव, गंगा को प्रेरणा मिली, तपोवन जी महाराज से परमिशन लिया और प्रचार किया। इतना प्रचार किया जिस प्रचार के कारण हम लोग सब जान पाए। कहीं ना कहीं तो जुड़े ना हम लोग, कहीं ना कहीं तो छोटे से किताब हो या कहीं जुड़े। ये है गुरुदेव की महिमा। समय शॉर्ट है इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। जानबूझकर मैंने आज गुरुदेव के बारे में बताया कि आज के समाधि दिवस और गुरुदेव का जन्म दिवस में हमारे गुरुदेव की महिमा थोड़ा सा जानना चाहिए। बार बार जानेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा। अब हम आरती करेंगे।